गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके बोर्ड के एग्जाम अभी चल रहे हैं उन्हीं के लिए बोर्ड एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और रिवीजन टाइम में बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे कैलकुलस से, जो कि अपने आप में 35 मार्क्स की आ रही है। कैलकुलस में आपको कौन कौन से 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके लिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। पहला कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जहां से आपके एक क्वेश्चन फिक्स बनना ही बनना है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है और बच्चों का ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो इस चीज इसलिए इसे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसके केवल मान ली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर लेकर आऊंगा। ठीक है, फिर है इंटीग्रल। इंटीग्रल अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें आपके डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों ही पार्ट पढ़ने होंगे और दोनों से ही एक क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें आप एरिया निकालते थे, वहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स बनेगा ही बनेगा। और लास्ट इसमें कैलकुलस में जो पढ़ना है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपके 3 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है सेपरेशन मेथड और दूसरा है होमोजेनियस मेथड और लास्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीन में से दो आपको फिक्स एग्जाम में मिलने ही वाले हैं। हालांकि एक इसमें पहली एक्सरसाइज में डिग्री एंड ऑर्डर की बात करता है, जो कि 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन से। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें क्या गिवन है, फंक्शंस गिवन है आपके पास और कह रहा है फंक्शन इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ए। इस ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको पता है अगर जो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शंस की उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए और इसे आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है, लिमिट x टेंड्स टू, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है 0 पे फाइंड आउट करना है, तो 0 माइनस एफ एक्स। लिखने के प्रोसेस पे ध्यान देंगे। लिमिट x टेंड्स टू, 0 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई बहुत छोटी चीजें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो टेंड्स टू क्या है, 0, दैट मीन्स h सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब 0 में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेस देन। तो 0 से लेस देन वाला फंक्शन क्या होगा आपके पास, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखो 0 में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 से भी लेस देन जाएगी। अब 0 से जब लेस देन जाएगी तो वहां पे 0 से लेस देन वाले फंक्शंस को ही हम सेलेक्ट करेंगे। अब करना क्या है, यहाँ पे लिमिट ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट करेंगे और h टेंड्स टू 0 लिखेंगे। h टेंड्स टू 0 यहाँ पे जब पुट करेंगे cos 4, देखो माइनस का h जब पुट करेंगे तो cos में एंगल अगर जो नेगेटिव हो तो वो माइनस साइन खत्म हो जाता है। दैट मीन्स आपके पास ये आ जाएगा। मे बी यहां तक क्लियर होगा। और आपको फॉर्मूला पता है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला जो होगा उसकी हेल्प से मैं इसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर, सॉरी जब माइनस होता है तो साइन में आता है, साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ हो जाता है 2h, और यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है, एच स्क्वायर, दैट मीन्स मैं इसे माइनस का है उसे प्लस का लिख सकता हूँ। अब अपने पास यहाँ पे देखो 2 दे रखा है, तो मैं इसमें करूंगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे 2h का स्क्वायर बनाना है, तो मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अब देखें आपके पास क्या बन जाएगा, ये लिमिट h टाइम्स टू 0, 8 साइन स्क्वायर 2h अपॉन में 2h का स्क्वायर, और आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या, 1। तो ये आपके पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। मे भी इतनी बात क्लियर होगी। अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। अब 0 में जब कुछ ऐड करेंगे, वो भी बहुत स्मॉलर क्वांटिटी है, 0 प्लस h, तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, दैट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा फंक्शन
रूट एक्स अपॉन में रूट 16 प्लस रूट एक्स -4। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब इस h को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा क्वेश्चन, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h अपॉन में 16 प्लस रूट h -4। इसे आगे सॉल्व करने के लिए आप यूज कर सकते हैं किसका, रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन जब मैं करूंगा इसमें तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर रूट h तो ऑलरेडी है, रूट में 16 प्लस रूट h और +4, और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो ये आ जाएगा 16 प्लस रूट h और इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16। अब ये 16 कैंसिल हो जाएगा, रूट h से रूट h कैंसिल हो जाएगा। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दे तो आपके पास बचेगा क्या, रूट 16 प्लस 4। इसे आगे कंटिन्यू सॉल्व करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 दैट मीन्स 8। ये भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब मुझे क्या निकालना है, f0 की वैल्यू। f0 इज इक्वल टू आपके पास देखिए क्या है, जब x इक्वल टू 0 है उस केस में a है। ये भी यहां तक क्लियर। अब मैंने क्या बोला था, फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शंस की वैल्यू तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे, एफ एक्स इज गिवन है, ये एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी 8, ये भी आया 8 और इसकी वैल्यू आई है 8, देन हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 8 इज योर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करें इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये आपको एक फिक्स मिलना ही मिलना है। किसी भी अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये आपके लिए सेकंड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन ये आपके सामने गिवन है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तब आपको a b एंड c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे आपको चेक करना है, 0 पे। यहाँ पे 0 पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शंस देखे क्या आएगा आपके पास, 0 से लेस देन, दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, x की वैल्यू 0 से लेस देन, दैट मीन्स ये वाला फंक्शंस आपके पास आएगा, साइन a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन में x, ये आ गया आपके पास। अब जस्ट यहाँ पे इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे x लिखा है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, -h पुट कर देंगे। साइन में जब माइनस पुट करते हैं एंगल में तो वो माइनस साइन एंगल से बाहर आ जाता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस का साइन a प्लस 1 इंटू एच। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा दिस, और नीचे जब x की जगह -h पुट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा दिस। अब माइनस साइन कॉमन लेके आप कट कर सकते हैं, तो जस्ट उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने माइनस साइन कॉमन लेके कट कर दिया और इसको सेपरेट करके लिख रहा हूँ और लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे साइन a प्लस 1 इंटू एच अपॉन में h, फिर प्लस बन जाएगा ये साइन, लिमिट इसके साथ भी आ जाएगा, साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h। मे भी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, आपने इसका तो फॉर्मूला पढ़ रखा है 1, इसमें इस चीज़ को सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस 1 सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब चेक करें, इसकी वैल्यू 1 बन गई है और ये भी 1 बन गया है, तो आपके पास क्या बचा, a प्लस 1 प्लस का 1, देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस 2। आई थिंक लेफ्ट हैंड लिमिट वाली बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए, RHL लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। जीरो में जब हम कुछ ऐड करेंगे तो लिमिट फंक्शंस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x से ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर x प्लस बी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस रूट ऑफ x अपॉन में b इंटू एक्स की पावर 3/2। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे करना क्या है, x की जगह क्या है, आपको h पुट करना है, क्योंकि हमने बहुत स्मॉलर क्वांटिटी क्या ऐड कर रहे हैं, h कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे x की जगह h लिखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, h प्लस बी एच का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ h अपॉन में b इंटू में h की पावर 3/2। अब देखो इसमें से h कॉमन लिया जाए, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ नोमिनेटर से h की पावर 1/2 कॉमन निकाल दें। तो नोमिनेटर से जब h की पावर 1/2 कॉमन निकालेंगे तो देखें आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से h कॉमन आ रहा है तो वो अपना स्क्वायर रूट लेके पूरा आया बाहर। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच, और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, और टोटल के डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा दिस। देखो ये दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब नीचे जो बचेगा आपके पास वो ओनली h बचेगा, 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन में बी एच। मे बी यहाँ तक आपको बात क्लियर हो। अगर जो इतना क्लियर है तो आगे आपको पता है इस स्टेप में हम रैशनलाइजेशन इजीली कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन करेंगे, देखिए आफ्टर रैशनलाइजेशन, ये मैंने रैशनलाइजेशन की टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर में तो आपके पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डिनोमिनेटर में बी एच इंटू में आपके पास ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी 1 प्लस बी एच प्लस 1। अब देखिए ये 1 कैंसिल हो जाएगा, बी एच से ये कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 बन जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट आ गई 1/2। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस पे, 0 पे। f0 की वैल्यू देखिए आपके पास क्या मिल रही है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, f0 इक्वल टू c है, तो ये आ गया आपके पास c। अब आपको पता है फंक्शंस क्या कॉन्टिन्यूस आपके पास गिवन है, देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस व्हेन f(x) इज कॉन्टिन्यूस देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। इसकी वैल्यू आपके पास थी a प्लस 2, इसकी वैल्यू आपके पास आई थी 1/2, और इसकी वैल्यू आई है c। तो यहाँ से देखिए आपको c की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, लास्ट के दो टर्म्स लेते ही c इज इक्वल टू मिल गया 1/2, एंड इन दोनों का अगर जो साथ सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2, दैट मीन्स आपके पास यह आ जाएगा माइनस का 3/2। a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। आई थिंक इतना क्लियर है, मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो a की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू, बट b नहीं मिला है। b देखो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, जब हम h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो b खत्म हो जा रहा है, दैट मीन्स अब b की कोई भी वैल्यू हो ये आंसर देगा, a की वैल्यू यही देगा और c की वैल्यू ये देगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो b इज इक्वल टू एनी रियल नंबर, ये डाल सकते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अगर जो इतना अच्छा लग रहा है तो आगे वीडियो देखते रहें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, नहीं तो अपनी तैयारी में जुड़ जाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं, इसे कंटिन्यू देखें। अदर चैप्टर अदर एक्सरसाइज का भी लेकर आऊंगा मैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है ये फंक्शन, इफ द फंक्शन f(x) दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर जो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 1 पे, तो आपको a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस वही रहने वाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। तो जब 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ दैट मीन्स कोई भी स्मॉलर क्वांटिटी h, तो वो आपका फंक्शन x1 से लेस देन हो जाएगा x की वैल्यू, यानी कि फंक्शन जो सेलेक्ट होके आएगा यहाँ पे 5ax माइनस 2b। अब x की जगह इसे रिप्लेस कर दे यहाँ पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 5a1 माइनस h माइनस का 2b। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 5a माइनस 2b। पहली इक्वेशन ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग। अब सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 में कुछ ऐड हो रहा है, वो स्मॉलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स h। तो 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर जाएगी, तो फंक्शन आपके पास आ जाएगा 3ax प्लस b। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये लिखा जाएगा 3a1 प्लस h प्लस b। अब h की वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, h इज इक्वल टू 0। जब h इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3a प्लस b। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है और ये राइट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, फंक्शंस की वैल्यू, f1 की वैल्यू। f1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 11। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है ये हमारे पास, तो हम लिखेंगे f(x) इज कॉन्टिन्यूस, f(x) इज कॉन्टिन्यूस at x equal to 1, then left hand limit equal to right hand limit equal to f1 आर इक्वल। इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 5a माइनस 2b, और इसकी वैल्यू आई थी आपके पास 3a प्लस b, और यहाँ पे ये आ गया 11। अब 1 बाय 1 एक बार मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट, और एक बार दिस 3a प्लस b इक्वल टू 11 इक्वेशन 2। अब इन्हें सिंप्लीफाई करके मुझे क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपने 10th में बहुत कर रखे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, और इस इक्वेशंस को एज इट इज़ मैं लिख लूँगा 5a माइनस 2b इजगल टू 11। दोनों को जब ऐड करूँगा तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास 33, और यहाँ पे इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 11a। 11 से इसे जब कट करेंगे तो a इजगल टू आ जाएगा 3। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, तो 3 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 11। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। दैट मीन्स a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2 इज योर आंसर। तो इसे राइट डाउन कर लें या देख के समझे इसे प्रॉपर वे में, एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करें। और इसी टाइप के और क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं 2 से 3 क्वेश्चंस और लेंगे इस चैप्टर के, और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो ये भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, जहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेट पॉइंट। f(x) आपके पास गिवन है, इंडिकेट पॉइंट क्या दे रखा है, इन्होंने 2 दे रखा है। फंक्शन जो 2 पे कॉन्टिन्यूस है, देन आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, क्या वहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल 3 उस पर देता था फंक्शंस को, यहाँ पे 2 ही पार्ट में ब्रेक कर रखा है, एक x डज नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2। जब ऐसी सिचुएशंस मिलती है तो ये क्वेश्चंस और भी छोटा हो जाता है। ऐसे में क्या करना होता है, जब कॉन्टिन्यूस आपके पास गिवन है तो लिमिट किस पे कॉन्टिन्यूस गिवन है, 2 पे, तो x टेंस टू 2, और f(x) की वैल्यू इसे सॉल्व करना है, देन f(2) की वैल्यू दोनों को इक्वल रखना है, और आपके पास क्या जो भी कांस्टेंट देगा यहाँ पे k दे दे, a दे दे, b दे दे, उसकी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं फंक्शन। देखो x टेंस टू 2,
एक्स जो है 2 की तरफ बढ़ रहा है, एग्जैक्ट 2 नहीं है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल नहीं है 2 के, तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल वाला केस जाएगा। फंक्शन एफ एक्स की वैल्यूज आ जाएगी आपके पास कितनी, 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन में x की 4 की पावर x माइनस 16, ये आ जाएगा आपके पास। और f2 की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे क्या है फंक्शन, k के इक्वल है। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है, k एज इट इज चलेगा और k की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। इसे देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि बेस सेम होने पे पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, और माइनस 16 अपॉन में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। क्यों, देखो आप यहाँ पे समझना, 4 को लिखा जा सकता है, 4 को लिखा जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर x एज इट इज। अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स 2 की पावर 2x, और फिर इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x का स्क्वायर। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अगर जो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे देखें आप, इसे लिखा जा सकता है 4, और ये भी 4 से, दैट मीन्स इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 2, 4 कॉमन ले लिया जाए तो 2 की पावर x माइनस 4, और एक मिनट नीचे ये माइनस का 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, अपॉन में ये जो बचा था आपके पास 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी लग रही है जो आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो उसे अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू 2, ये 4, 2 की पावर x माइनस 4 अपॉन में 2 की पावर x माइनस 4, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, आपके पास ये आ जाएगा, और इक्वल में k तो चलता हुआ ही आ रहा है, ये देखें यहाँ पे ये k चलता रहेगा, और जब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगी टर्म्स, ऊपर बचेगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 2, 4 अपॉन में 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू k। अब x की वैल्यू 2 पुट कर दी जाए यहाँ पे, जब 2 पुट करेंगे तो नोमिनेटर में 4 है, 2 की पावर 2 4 बन जाएगा प्लस 4, दैट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे 4 अपॉन में 8, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूँ, आप उन्हें करके देखें, क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें पूरी बुक का रिवीजन करना है, जिससे कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। कॉन्टिन्यूस में आपको मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलने हैं, या तो x की वैल्यू a b की वैल्यू फाइंड आउट करा लेगा, या कॉन्टिन्यूस प्रूफ करा लेगा। कॉन्टिन्यूस प्रूफ कराता है तो आपको ये तीनों चीज़, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल लेके आनी है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले यहाँ पे लिखूंगा, उन्हें आप पोज करके प्रैक्टिस करें, और नहीं होता है तो आप बुक की हेल्प ले सकते हैं या कमेंट करके मेरे से इनका सॉल्यूशन मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक्सप्लेन अभी नहीं करा, बस ये आपको करना है, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। आगे इन्हें आप प्रैक्टिस करके देखें, एक बार सेल्फ करें, नहीं होता है तो कमेंट में डालें, मैं इसे आपको सॉल्व करके भी दूंगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी की तरफ, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। अगर जो किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी है तो उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का इक्वल होना जरूरी है। हम उसी चीज़ के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला देखेंगे जो आपके डिफरेंशियबिलिटी चेक के कॉन्सेप्ट को आसान बना देगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को LHD या ऐसे LF के ऊपर डैश ऐसे भी बना सकते हैं। इसे कैसे फाइंड आउट करना आता है, लिमिट h टेंस टू 0, ऑलवेज आप h टेंस टू 0 लेंगे, यहाँ पे f a माइनस h, जिस भी पॉइंट पे आपको चेक करना है वहाँ डिफाइन करेगा x इजकल टू 0 1 2 3 एंड कुछ भी वो दे सकता है, आपको वो पॉइंट यहाँ पे रखना है एक ही जगह, एंड एफ ए अपॉन में माइनस h। ये फॉर्मूला आप लगाना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप इस फॉर्मूले को लगाएं,
इसे आर एच डी या आर एफ के ऊपर डैश इस टाइप से शॉर्ट में लिखा जा सकता है। और इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड में यहाँ पे ये दोनों माइनस मिल रहे हैं, राइट हैंड में ये प्लस के मिलेंगे। डिफरेंस बस इतना है। अगर जो ये दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं यू कैन से नाउ फंक्शन इज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिबिलिटी। ठीक है, यू कैन से नाउ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। हालांकि डिफरेंशिबिलिटी के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछे गए हैं, बट कॉन्टिन्यूस के सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मैं दोनों ही कंबाइंड क्वेश्चंस एक साथ ले रहा हूँ एक एग्जांपल्स के तौर पे, जिससे मोटे तौर पे आपका ये टॉपिक भी रिवाइज हो सके। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है ये, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज फॉलोज इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये जो फंक्शन है आपको प्रूव करना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 2 पे, बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा ये आपको दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर कॉन्टिन्यूटी, फॉर कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू, किस पे बोला हुआ है इन्होंने, 2 पे बोला हुआ, तो एट x इक्वल टू 2। आपको पता है कॉन्टिन्यूस के लिए हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फर्स्टली, फिर राइट हैंड लिमिट एंड लास्ट फंक्शंस की वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पे आपको कॉन्टिन्यूस चेक करना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक करना है, 2 पे करना है, तो 2 माइनस एफ एक्स। अब लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच, 2 माइनस एच। देखो 2 में से जब कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट होगी x की वैल्यू 2 से लेस देन की तरफ जाएगी। तो 2 से लेस देन की तरफ जब जा रहा है तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा आएगा आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कर दें। जब 0 पुट करेंगे तो बचेगा क्या, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8, 8 ये आ जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो बचेगा क्या, 2, तो ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा, 6। कॉन्टिन्यूस में लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपके पास आ चुकी है 6। अब देखते हैं हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। अब जब 2 से ग्रेटर यानी 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो फंक्शंस की वैल्यू आप पहचान चुके होंगे अब तक। कौन सा सेलेक्ट करना है, 2 से ग्रेटर के लिए 5x माइनस 4। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 रखेंगे, x की जगह इसे पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 प्लस एच माइनस 4। h की जगह 0 जब पुट करेंगे तो आप देखेंगे क्या, ये क्या बन जाएगा, 10 माइनस 4 दैट मीन्स 6। अभी तक तो दोनों सेम है। अब मैं निकालूंगा फंक्शंस की वैल्यू, दैट मीन्स f2 की वैल्यू। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, देखो इस केस में है तो मैं इस फंक्शन को में x की जगह 2 पुट कर दूंगा, ये आ जाएगा आपके पास। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस 2 दैट मीन्स ये भी आ गया 6। अब आप देख क्या रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शंस की वैल्यू, बोथ आर ऑल आर इक्वल टू 6। तो हम कह सकते हैं वी कैन से नाउ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। आई होप इतनी बात तो क्लियर हुई होगी कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना कैसे करा जाता है। तो इसे एक बार देखे पोज करके आप देख सकते हैं अगेन, और डिफरेंशिबिलिटी चेक करते हैं उसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करेंगे डिफरेंशिबिलिटी। तो डिफरेंशिबिलिटी जैसा कि क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों क्या आने चाहिए, डज नॉट इक्वल टू।
तो पहले हम लिख लेते हैं फॉर डिफरेंशिबिलिटी एट x इक्वल टू किस पे चेक करना है 2 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था उसे अप्लाई करें। यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस का h। आई होप याद आ रहा होगा, अभी हमने स्टार्टिंग में इस कॉन्सेप्ट के बताया था। a की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h और f2 अपॉन में माइनस h। अब देखो इनकी वैल्यू रखना है 2 माइनस h, x की वैल्यू 2 से लेस देन किस में, इसमें। यहाँ पे x की जगह जहाँ जहाँ x लिखा है उसमें x की जगह 2 माइनस h पुट कर दें। 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 माइनस h, ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, f2 माइनस h की वैल्यू। अब इक्वल वाला केस भी यहीं पे है, तो इसमें x की जगह 2 पुट कर दें, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में, पूरे के अपॉन में क्या लिखा हुआ है, माइनस का h। अब इसे जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए देखेंगे हम यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन से पहले मैं यहाँ पे लिमिट भी एक साथ पुट कर दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं सॉरी, सिंप्लीफिकेशन में अभी लिमिट पुट नहीं कर सकते, रीजन नीचे अभी h बचा हुआ है। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई देखते हैं कैसे करा जाएगा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं हम। फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे h स्क्वायर, बाहर में 2 है तो ये आ जाएगा 2h स्क्वायर, और फिर माइनस का 2ab, तो 4h माइनस का आ रहा है इंटू में 2, तो ये आ गया 8h, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो माइनस का 2 प्लस का h, और इसे सिंप्लीफाई करके लिखूँ मैं तो देखो 4 2 जा 8 बन जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस का 2, ये आ गया नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर अभी आपका h माइनस का h एज इट इज है। अब इसमें जितनी टर्म्स कैंसिल हो कर दें, जैसे प्लस का 2 माइनस 2 प्लस और माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो चुका है। अब क्या बचेगा रिमेनिंग, वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर, h वाली टर्म्स इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो माइनस का 7h बचेगा आपके पास अपॉन में माइनस h कॉमन लेके कट कर दूं मैं, और देन उसके बाद फिर लिमिट पुट करूंगा। तो पहले h कॉमन लेके कट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2h माइनस 7 अपॉन में माइनस h। कट करने के बाद लिमिट पुट करूंगा, 0 बन जाएगा ये, माइनस 7 अपॉन माइनस 1, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 7। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्या आया है, माइनस का 7। सिमिलरली मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। पहले राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला लिखूंगा। क्या फॉर्मूला लिखवाया था हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में प्लस का h। देखें अब इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे 2 से ग्रेटर, दैट मीन्स ये यहाँ पे आप x की जगह 2 प्लस h पुट कर दें, तो यह आ जाएगा 5 2 प्लस h माइनस 4। इतने की वैल्यू देखो मैंने इसकी हेल्प से लिखा है, और माइनस f2 की वैल्यू देखो अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी, f2 की वैल्यू ये आई थी। इसे जब हमने सिंप्लीफाई करा था तो ये क्या बना था 8 और माइनस 2, 8 माइनस 2 6 आया था, तो ये माइनस का 6 बन चुका है अपॉन में h ये लिख दिया हमने। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा 10 प्लस 5h माइनस का 10 अपॉन में प्लस का h। ये 10 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 5। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ रहा है आपका 7 और राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 5, तो हम कह सकते हैं दिस वन इज डज नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव does not equal to left hand derivative, so fx is not differentiable.
तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। इसमें कोई भी डाउट आए, जो मैंने क्वेश्चन दिए उन्हें करके देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट अब तक कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये उम्मीद है कि आपके टाइम में भी ये रिपीट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी।